इस इंसान को मारना इम्पॉसिबल है और ये एक ऐसा इमोर्टल बंदा है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं मारा और ये 200 साल से ऊपर जी रहा है। ये बंदे के पास एबिलिटी है अनडेड की, मतलब इसको कोई भी मार नहीं सकता। तुम इसका गला काट दो, इसके बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट के फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ये बंदा अपने आप को फिर से रीजनरेट करके वापस आ जाएगा। लेकिन इसके पास सिर्फ यही एबिलिटी नहीं है, ये बंदे के पास ये भी एबिलिटी है कि ये अपनी बॉडी पार्ट्स को एज ए वेपन की तरह यूज कर सकता है। ये अपनी उंगलियों को काट के उन लोगों के ऊपर एज ए बुलेट यूज कर सकता है, अपने पैरों को यूज कर सकता है एज ए जेट पैक की तरह, और तो और ये बहुत सारी चीजें भी कर सकता है। लिटरली ये अपने पीठ के अंदर तलवार को घुसा के रखता है और इसने अपने सर के ऊपर भी एक तलवार घुसा के रखा हुआ है। भाई लिटरली ये बंदा कितना अमेजिंग है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और इसके साथ एक ऐसी लड़की है जिसकी बॉडी को अगर तुमने टच कर लिया तो तुम्हारा सारा दिन अनलकी बन जाएगा। तुम्हारा दिन इतना अनलकी बन जाएगा कि तुम मर भी सकते हो और इसको मरना है। और जब इस लड़की के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, और इसमें कितने सारे अलग अलग टाइप के एनिमीज आने वाले हैं। इसमें मॉन्स्टर्स है, इसके अंदर ह्यूमंस है, इसमें ज़ॉम्बीज है और इसमें इतने सारे एनिमीज हैं जिसके पास अलग अलग एबिलिटीज है। तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अनडेड इंसान के साथ और अनलकी लड़की के साथ। इस एनिमी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बर्फीली एरिया में एक लड़की चल के जा रही होती है अपने लवर के पास। यहाँ पे हर एक चीज खत्म हो चुकी है और इन लोगों को दूर से एक छोटी लड़की देख रही होती है। ये लड़की जैसे तैसे अपनी जान बचा के अपने लवर के पास जाती है। इस दुनिया में जहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा होता है, चीजें फट रही होती है, हर जगह पे आग लग रही होती है और बहुत कुछ हो रहा होता है। ये अपने लवर को पकड़ती है और उसे किस करती है और जैसे ही वो किस कर रही होती है वैसे ही एक प्लेन फटता है और शायद ये लोग खत्म हो जाते हैं। और ये होता है मे बी द एंड इस स्टोरी का। और ये सभी चीजें वो छोटी बच्चे देखकर एकदम शॉक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन वे लोग अपना किस कंटिन्यू रखते हैं इस बर्फीले एरिया में। लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये एक स्टोरी था जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर पढ़ रही थी और वो कहती है कि चलो अच्छा है कि अब मेरा ये स्टोरी कंप्लीट हो गया, अब मैं अपनी जिंदगी को एंड कर सकती हूँ। आखिर मेरी जिंदगी में असली रोमांस तो कभी आ ही नहीं सकता। ऐसा बोल के वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है और उसकी आंखों से आंसू बह रही होती है और रेडी होती है जंप मारने के लिए नीचे ट्रेन स्टेशन पे। लेकिन उसी वक्त हमारा यहाँ पे मेन हीरो स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ तुम क्या कर रही हो लड़की। ये बंदा लिटरली यहाँ पे पोटी करने वाले पोजीशन में बैठा है और जूस पी रहा है और ये एक सुंदर लड़की को देख रहा है। भाई ये बंदा कितना वो होता है कि एक ही टाइम पे ये पोटी भी कर रहा होता है और जूस भी पी रहा होता है। उसी वक्त ये लड़की इस लड़के को बोलती है कि अगर तुम मेरे पास आए और तुमने मेरी बॉडी को टच किया तो तुम्हारा नसीब एकदम खराब हो जाएगा और तुम मर भी सकते हो। तुम्हें कोई अजीब सी बीमारी भी पड़ सकती है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा ही हमारा ये बंदा सुनता है तो बोलता है अच्छा अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो ऐसा होगा। ऐसा बोल के वो चल के इसके पास आ जाता है और इसके चाकू को अपने सीने में धंसा लेता है और ये देख के लड़की बहुत कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है ये क्या हुआ। और ये बंदा अपने मुंह से खून निकालता है बट ये बोलता है कि देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोल के इस लड़की का मुंह पकड़ता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हारी बॉडी को टच करने से मुझे बहुत कुछ होगा ना। ऐसा बोल के वो उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल के बोलता है कि ओ इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। और अब इस बंदे के सीने में भी वो चाकू घुसा हुआ है। भाई खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा और ये बंदा नीचे ट्रेन के ऊपर गिरता है और ऊपर से एक पत्थर टूटता है और ये बंदा नीचे ट्रेन के ऊपर गिरता है। और ये सब देख के लड़की बोलती है कि ओ नो प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई। लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो पीछे से खून निकाल के ऊपर आता है लेकिन अपनी मुंडी को फेंक कर बोलता है कि ओ तो तूने मुझसे झूठ नहीं कहा था। मैं अब समझा कि मैं अगर तुझे टच करूंगा तो मेरे साथ बहुत ही अनलकी चीजें होंगी। ऐसा बोल के ये लिटरली अपने मुंडी में से खून बाहर फेंक के अपने आप को हवा में उड़ाता है और अपने कटे हुए मुंडी में से ये अपने वर्टिब्रल कॉलम को बाहर निकाल के उसमें से अपनी हड्डियां और बाकी सब चीजों को रीजनरेट करता है। भाई मुझे ये बंदा इतना पसंद आ गया एनिमे के 5 मिनट में ही। ये अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पे रीजनरेट कर रहा है लेकिन ये एक चीज रीजनरेट करना भूल गया और वो था
होगा इसका मेन कच्चा। तो इसलिए इस एनिमे ने पहले इस एरिया को सेंसर कर दिया। तो आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन ये लड़की देख लेती है कि वो सेंसर्ड चीज के पीछे क्या है। वो देख के चिल्ला के भागना स्टार्ट कर देती है और बोलती है तुम तो एक ज़ॉम्बी हो। ऐसा बोल के वो उसके मेन पार्ट को मुक्का मार के वहाँ से निकल लेती है। लेकिन भाई ये एक चीज शायद हमारा हीरो रीजनरेट नहीं कर पाए क्योंकि वो बड़े दर्द में था। वो अपने पैरों को वापस से रीजनरेट करता है और उससे एक ब्लड का ब्लास्ट निकाल के अपने आप को आगे उड़ा के इस बंदी को पकड़ता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है तुमसे पूछने के लिए मिस अनलकी। और उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो देखते हैं कि एक नागड़ी आदमी ने एक छोटी बच्ची जैसे दिखने वाली लड़की को पकड़ के रखा है और अपने कंधे पे रखा है। आई मीन पुलिस वाले भी टेंशन में आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन तभी ये बंदा अपने कटे हुए पैर से ब्लड का स्ट्रीम बाहर निकालता है और उसे अपनी जेट की तरह यूज करके यहाँ से निकल लेता है। आई मीन ब्रो ये बंदा क्या ही नहीं कर सकता। और ये अपने आप को वापस से रीजनरेट करता है और बोलता है कि देखो मैं बिल्डिंग के ऊपर आ सकता हूँ, मैं कभी मेरे बॉडी पार्ट्स को काट वाट के उसके ऊपर से उसे यूज कर सकता हूँ। ये लड़की अपनी जान बचा के यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये बंदा उसे पकड़ता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुमने मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, मुझे बताओ कि तुम्हारी एबिलिटी आखिर काम कैसे करती है। वो कहती है कि देखो जब तक तुम मेरी बॉडी को टच कर रहे हो कपड़े के थ्रू तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुमने मेरी स्किन को टच कर लिया वैसे ही मेरा अनलकी तुम्हारे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बोलता है कि अच्छा अगर तुम मुझे हर एक चीज एकदम डिटेल में नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें इसी बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। तो ये देख के लड़की टेंशन में आ जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगी, मुझे टेंशन मत दो। लेकिन ये बंदा बोलता है कि सच्ची सच्ची बोल। ऐसा बोल के वो उस लड़की को गोल गोल घुमाता रहता है और उसे बोलता है कि अब मैं तुझे फेंक दूंगा। वो देखकर बंदी डर जाती है और बोलती है मैं तुम्हें हर एक चीज डिटेल में बता रही हूँ, सुनो। तो ये लड़की कहती है कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ जब वो अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ थी। उसने उसके पापा को किस किया, उसकी मॉम को किस किया और उसके बाद वो वहाँ से निकलने लगी और तभी उसके सामने वो प्लेन फट गया। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो स्टोरी हम स्टार्टिंग में देख रहे थे वो इस बच्ची की स्टोरी थी। वो कहती है कि जब भी मैं किसी को टच करती हूँ, किसी के सामने किसी को किस कर रही होती हूँ, तो वो इंसान की जिंदगी एकदम से खराब होने लगती है और उसको सारा का सारा अनलक चीजें मिलता है। और मेरे वजह से इसके मॉम और डैड की डेथ हो गई और अगर तुमने मेरे रियल स्किन को पकड़ा तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये सुन के हमारा बंदा इसके शर्ट को ऊपर करता है और इसके पेट को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे स्किन को पकड़ के रखूं तो मेरे साथ अनलकी चीज होगी ना। ये देख के लड़की बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ। और इतने में हमारे हीरो के ऊपर एक केले का डब्बा नीचे गिरता है और वो पूरी तरह से चपटा होके खत्म हो जाता है, लेकिन वो वापस से अपने आप को रीजनरेट करता है और केले खा रहा होता है। उसके बाद ये लड़की केले के छिलके पे फिसल कर नीचे गिर रही होती है और बोलती है लगता है उसका गुड गेम हो गया। लेकिन हमारा हीरो वहाँ पे जंप मार के नीचे आ जाता है और उसे पकड़ता है। वो लड़की नीचे गिरते हुए अपने मांगा को खो रही होती है और कहती है मेरे लाइफ में कभी कोई रोमांटिक चीज नहीं हुआ। और तभी हमारा हीरो यहाँ पे सुपरमैन की तरह नीचे कूदता है और अपने पैरों में से हड्डी बाहर निकालता है और दीवार में उसे घुसा देता है और उसके बाद लड़की को पकड़ के और उसके स्पीड को स्लो करता है। आई मीन ब्रो ये बंदा कितना खतरनाक है भाई, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और वो बंदा कहता है कि मैंने एक चीज टेस्ट की कि अगर मैं तुम्हारी बॉडी को जितने टाइम तक टच करूं उतने ही ज्यादा मेरे साथ अनलकी चीजें होंगी। ऐसा बोल के वो यहाँ पे मस्त रॉकेट की तरह उड़ उड़ के जा रहा होता है। वो लिटरली फ्यूल की जगह अपने ब्लड को यूज कर रहा होता है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोई तो है जो हमारी बात को सुन रहे होते हैं और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग एक वीरान बिल्डिंग में घुसे होते हैं और वहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को एक साथ टच करूँ तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे ये देखना है। ऐसा बोल के वो इस लड़की का पीछा कर रहा होता है और इस लड़की के सर से टोपी निकाल लेता है और तब हमें ये मालूम पड़ता है कि इस लड़की के बाल बहुत ही लंबे हैं। आई मीन भाई इसके हाइट से 3 गुना ज्यादा लंबे। और वो तभी रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि तुमने मेरे बाल देख लिए, मैंने अपने बाल कभी नहीं काटा क्योंकि मुझे कोई टच नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरे
बाल इतने बड़े हो चुके हैं। और वो ये सब देखकर वो बोलता है ऐसी बात है, और ऐसा बोल के वो उसके पास चले जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे बाल काट देता हूँ। और वह उसका बाल काटना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि जब तक मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ तब तक मेरे साथ कुछ अनलकी चीजें नहीं होगा, और जैसे ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा वैसे ही होगा ना, ठीक तो है, मुझे तुम्हारे बाल काटने दो। ऐसा बोल के वो उसका मस्त बाल काटना स्टार्ट कर देता है और उसको दिखाता है कि देखो तुम कैसी दिख रही हो। ये लड़की छोटे बाल के साथ भी बहुत अच्छी दिखती है। ये बहुत खुश होती है और हमारा हीरो इसको छोड़ता है और बोलता है कि ठीक है, अब मैंने तुम्हें 15 मिनट तक टच किया था, तो अब मैं देखूंगा मेरे साथ क्या होगा। और इतने में अगले ही सीन में हमारा हीरो का मुंडा कट जाता है। भाई ये कितना खतरनाक सीन था। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है विलन्स की, और हमारी विलन्स यहाँ पे आके कहती है कि मिस अनलक, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आपको उसका गार्ड डाउन कर दिया। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो का मुंडा पकड़ते हैं और उसको एक डिब्बे में बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि अब इस डिब्बे के अंदर से तुम्हारा हीरो रीजनरेट नहीं होगा। और एक चीज, तुम्हें हम अभी पकड़ के ले जाएंगे हमारे इन्वेस्टिगेशन वाले एरिया में, क्योंकि हम लोग है नेगेट्स, और नेगेट्स क्या होता है ये तुम्हें बहुत टाइम बाद मालूम पड़ ही जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि तुम तुम्हारी एबिलिटी यूज नहीं कर सकती जब तक मैं तुम्हारी स्किन को टच नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं। और तुम्हारी एबिलिटी कोई भी यूज नहीं कर सकता किसी का मर्डर करने के लिए, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। और तुम्हारा ये बंदा भी कैप्चर हो चुका है, तो अब कुछ नहीं होगा। वो कहती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो ज़ॉम्बी मुझे बचाने के लिए आएगा। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि लड़की बहुत रो रही होती है और ये बंदे ने उसका मुंह पकड़ के रखा हुआ होता है और ये लिटरली एक रसगुल्ले की तरह दिख रही होती है। और उतने में यहाँ पे जो बंदे ने हमारे हीरो को पकड़ के रखा होता है डिब्बे के अंदर, उसके ऊपर बिजली गिरती है और वो बंदा वहाँ पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ साथ वो डिब्बा भी खुलता है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा हीरो यहाँ पे आने वाला है। आखिर ये बिजली यहाँ पे गिरी कैसे? इसलिए गिरी क्योंकि हमारी जो बंदी थी उसने उसका अनलक उसके ऊपर डाल दिया। और कैसे डाला मैं आपको बताता हूँ। उसने अपने अनलक इसके ऊपर इसलिए डाला क्योंकि हमारा जो अनलक था वो हमारे हीरो के ऊपर था और हीरो का मुंडी उस डिब्बे के अंदर था। तो असल में बिजली गिरी थी हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन वो बंदे ने हीरो को पकड़ के रखा हुआ था, इसलिए वो बिजली उस बंदे के ऊपर गिरी। और इतने में हमारा हीरो उस खाई में से निकलता है रीजनरेट होके और रेडी होता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। वो अपने पूरी बॉडी को रीजनरेट करता है और ये सीन बहुत ही अमेजिंग होता है। फिर वो अपने सर में से वो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके बाल बड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि मैंने इतने सालों की मेरी पूरी एक्सपीरियंस को मेरे दिमाग में बंद करके रखा था और मैं उसको एक साथ बाहर निकालूं, ऐसा बोल के वो नीचे आता है और इतना खून है सब गिरता है जमीन पर। उनके ऊपर हमला करके सबको काट रहा होता है। वो लिटरली अपने स्वॉर्ड से, अपने पैरों से, अपने हाथों से एक एक इंसान को काट काट कर फेंक रहा होता है। उसकी बॉडी यहाँ पे रीजनरेट भी हो रही होती है। वो लिटरली एकदम बैड एस बंदा दिख रहा होता है। इसके बाद हमारा हीरो वापस से अपने उस ब्लड के टुकड़े को अपने सर में डालता है और उसके बाल और मुंडी वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे हीरो को देख के लड़की बहुत खुश होती है, बोलती है कि ज़ॉम्बी तुम ठीक हो, मैं कितनी खुश हूँ। और तभी हमारा हीरो आगे बढ़ के आता है और कहता है ओए उस लड़की को छोड़ दे। लेकिन ये गुंडा हमारी लड़की के गले पे अपना तलवार रखता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने आप को रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं। इस वक्त हमारा हीरो अपनी उंगली के खून से एक तलवार हवा में ऊपर नीचे कर रहा होता है। फिर वो इतने टाइम में अपना गला काटता है और बोलता है कि ठीक है तुम मेरा सर रख लो और इसको छोड़ दो। ऐसा बोल के वो अपने सर को अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि अभी ये सब हो चुका है, मुझे पता है कि लड़की मुझे बचा ही लेगी। इतने में ये लड़की उस बंदे के ऊपर अपना सर मारती है और भाग भाग के जाती है और हमारे हीरो के कटे हुए सर को एक किस करती है और कहती है कि अब तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा अनलक आएगा और